हेलो चैंपियंस, जय माता दी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आप देखेंगे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कंजंक्शन चल रहा है। वी हैव डन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। और हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। तो इसके पहले हमने देखा था एज वेल एज को। आज हम आप देखने जा रहे हैं एज सून एज, राइट। आइए, so without wasting time let us start. as soon as, right, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जिसका हिंदी में सेंस आएगा जैसे ही, ठीक। कभी कभी इसी को हम आप ज्यों ही बोलते हैं, राइट। ज्यों ही, जैसे ही, क्लियर। अब देखिए क्या लिखा गया है। इट्स अ एस्टिमेट मींस, दोस्तों यहाँ पे है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। इट्स अ और फिर इट इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस used to show that one action happens immediately, इस पर फोकस करिएगा। one action happens immediately after another, right। हम आप as soon as का वहां पर यूज करते हैं जब एक एक्शन हो गया है और उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ तुरंत बाद, ठीक है ना। यानी कि एक एक्शन कंप्लीट होगा और तुरंत दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली मतलब एट वंस, तुरंत, राइट। पहला यूज हम आप देखें तो है टू शो इमीडिएट एक्शन। ध्यान दीजिए, टू शो इमीडिएट एक्शन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हमको कोई इमीडिएट एक्शन यानी कि तुरंत एक एक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हैपन हो रहा है, तो इस चीज को शो करने के लिए एज सुन एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं हम आप, राइट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का तो पहला यूज वहां पर क्या है कि टू शो इमीडिएट एक्शन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी इमीडिएट एक्शन हमको शो करना है तो वहां पर हम आप एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका एज सुन एज। अब ध्यान दीजिए, एज सुन एज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा क्लॉज बनाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, जिसको हम आप दूसरे शब्दों में डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की खूबी ये होती है कि आप उसको प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी लगा सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी। तो हमने इस चीज को देखा था और डिस्कस ये किया था कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आएगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद क्या लगता है? एक कॉमा लगता है, फिर हम आप प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बाद लिखी जाएगी तो हमने ये भी देखा था कि उस सिचुएशन में कंजंक्शन हमारा बीच में आ जाता है। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन, राइट। इस वजह से हम कोई कंजंक्शन वहां पर मतलब कोई कॉमा नहीं लगाते हैं। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगी तो, अगर पहले आएगी तो कॉमा लेगा, राइट। एज सुन एज ही अराइव्स, जैसे ही वो आएगा, बी विल स्टार्ट द मीटिंग, मतलब जैसे ही वो आएगा हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, मीटिंग को शुरू करेंगे। अब चाहे इसको आप बोले कि जैसे ही वो आएगा हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, चाहे ये बोल दिए जैसे ही वो आता है हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, राइट। इसमें बेसिकली आपको देखना ये है कि जब अगर हम आप किसी फ्यूचर को, राइट, फ्यूचर को या प्रेजेंट को हम आप डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में एक तरीके का एक कंडीशन ही है, राइट, जिसको हम आप कंडीशनल क्लॉज भी बोल सकते हैं। एक तरीके का कंडीशन है ये कि वो आएगा तब हम आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसमें हम आपको बेसिकली ध्यान नहीं देना है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, राइट। इतना हमको ध्यान देना है। दूसरा एग्जांपल आप देखें, आई विल कॉल यू, दैट मीन्स आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम। मतलब मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा तो मैं फोन करूंगा, ठीक है। यानी कि या दूसरे शब्दों में घर पहुंचते ही मैं तुमको फोन करता हूं या फिर घर पहुंचते ही मैं तुमको फोन करूंगा, ये हिंदी में सेंस इसका आएगा, ओके। अब फिर इसका दूसरा यूज हम आप देखें, टू शो क्विक सक्सेशन इन द पास्ट। अभी वही सेम चीज है। क्विक सक्सेशन का मतलब है कि पास्ट में भी एक एक्शन हुआ, अब उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हैपन हो रहा है, तो वहां पर भी हम आप एज सुन एज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज सरला शामी, जैसे ही सरला ने मुझे देखा
सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें बहुत कोई देयर इज नो टाइम गैप, राइट। बहुत ऐसा नहीं कि एक काम हो गया बहुत देर बाद, ऐसा नहीं, इमीडिएट। इस पर विशेष ध्यान देगा, जब एज सुन एज का यूज हो तो एट वंस वाली सिचुएशन हमेशा होगी। ठीक है, तुरंत वाली, मतलब एक एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, समझ में, ऐसा मतलब एक के बाद, वन आफ्टर अनदर, राइट, इस तरीके का। ओके, एज सुन एज सरला स्वामी सी स्माइल्ड। दूसरा देखिए, एज सुन एज, जैसे ही, द बिल रैंग, घंटी बजी, द स्टूडेंट्स रैन आउट, बच्चे भाग गए। अक्सर देखिए लंच होता है स्कूल में या फिर छुट्टी होने वाली है, राइट, तो देखिए बिल बजी और बच्चे तुरंत क्लासेस से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल का बजना और बच्चों का निकलना तुरंत, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा तुरंत एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और कहा भी जाता है कि टाइम को यहाँ पर, मतलब इस घंटे के बजने से भी एक चीज मुझे याद आ गई, मैंने सोचा आपसे शेयर करें कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि स्कूल की जो घंटी, राइट, इस सिचुएशन का महत्व है टाइम का। इसको जिंदगी से रिलेट करेंगे तो मजा आएगा। मतलब सुबह की जो स्कूल की घंटी होती है वो लगती है तो एक थोड़ा सा मतलब होता है यार घंटी लग गई, अब क्लास चलेगी, मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है, राइट। एक बोरिंग कह सकते हैं या अनहैप्पी मोमेंट कह सकते हैं आप, राइट। लेकिन वही घंटी जब शाम को छुट्टी के लिए लगती है तो देखिए कितना चीयर होते हैं हम ना, कितना हैप्पी होते हैं, कितना खुश होते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, राइट। सुबह की जो घंटी हमको खराब लगती है, शाम को वही घंटी जब बजती है तो हमें बेहद खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, राइट। ये सारी चीजें समय के महत्व को दिखाती हैं। तो हर चीज का अपना एक महत्व है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स इम्पोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड। हर चीज का महत्व है, तो कोई अपने को कम ना समझे। ups and downs, it is the part of life, right? But how we handle it, it is the art of life. चीजें तो आती जाती रहेगी, इंपॉर्टेंस सबका होता है। ओके, थोड़ा सा I'm getting philosophical, नो प्रॉब्लम है। तो फिर से देखते हैं। as soon as, जैसे ही the bell rang, घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी, the students ran out, बच्चे भाग गए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि the students ran out as soon as the bell rang। तो उस सिचुएशन में आप कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और द स्टूडेंट्स रैन आउट वो प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि उसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगी तो कॉमा लगी, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे तो यही कंडीशन हमारा बीच में आ जाएगा, तो वहां पर कॉमा की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, शी डिडंट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मुझे कॉल नहीं किया। एज सून एज कंडीशन आ गया हमारा, यानी कि जैसे ही। ओके, राइट। शी डिडंट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं किया। एज सून एज शी गॉट द न्यूज, जैसे ही उसको खबर मिली उसने मुझे फोन नहीं किया। रही होगी कोई बात, राइट। यानी कि जब उसको पता चला न्यूज का, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उसने फोन नहीं किया, राइट। नेक्स्ट आप देखें, एज सुन एज कंडीशन हमारा, एज सुन एज जैसे ही, आई ओपनड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। द डॉग बार्क्ड, कुत्ते ने भौंका, राइट, कुत्ता भौंका। ठीक है, तो दरवाजे का खुलना और कुत्ते का भौंकना मतलब बहुत टाइम गैप नहीं है, एक काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कुत्ता भौंका, राइट। अब ये घटनाएं पास्ट की हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉग बार्क्ड एज सुन एज आई ओपनड द डोर, राइट। उस सिचुएशन में ये जो इसका ए है वो स्मॉल हो जाएगा, यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, इस वजह से ये कैपिटल में लिखा गया है फर्स्ट लेटर। आप सब जानते हैं ऐसा होता है ना, दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर, है ना। ओके, अब देखिएगा इससे सेंटेंस कौन सा बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं एज पर स्ट्रक्चर, राइट।
अब फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर में राइट, फ्यूचर के ऐसे एक्शन जो एक के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उनको भी ये डिनोट करता है। तो क्या लिखा गया, एज सुन एज, बस वही चीज मैंने आपसे बताई, जो ये एज सुन एज वाली क्लॉज होगी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी, एक तरीके की कंडीशनल क्लॉज है राइट, कि एक शर्त ना, एक कंडीशन है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा हुआ मतलब जैसे ये हुआ वैसे वो होगा, जैसे वो आएगा हम ये करेंगे, जैसे ये होगा वैसे वो करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें ध्यान यही देना है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, और जो हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, दैट्स इट। एज सुन एज द रेन्स स्टॉप, जैसे ही बारिश रुकेगी, वी विल गो आउट, विल गो आउट, जैसे ही बारिश रुकेगी विल गो आउट, हम फिर बाहर जाएंगे राइट, यानी कि बाहर जाना डिपेंड किस पे है, बारिश मतलब जैसे ही बारिश रुकेगी तब वैसे ही, जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे हम बाहर जाएंगे ना, यानी कि बारिश के रुकते ही बाहर जाएंगे, ठीक है ये चीज। तो एज सुन एज, फिर दूसरा सेंटेंस देखिए आप, जैसे ही आई सेव इनफ मनी, जब मेरे पास या फिर जैसे ही मैं पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लूंगा, सेव कर लूंगा, आई विल बाई अ न्यू फोन, फिर मैं क्या खरीदूंगा, एक नया फोन खरीदूंगा, दिस इज द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर राइट। एज सुन एज आई सेव इनफ मनी, जब से ही मैं पर्याप्त धन पैसा इकट्ठा कर लूंगा, आई विल बाई अ न्यू फोन, तब मैं एक नया फोन खरीदूंगा राइट। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इनफ की एक छोटी सी कहानी ये है कि इनफ के बाद नाउन आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जब हमको एडजेक्टिव लिखना होगा तो प्रयास नहीं, जब हमको एडजेक्टिव लिखना होगा तो हमको एडजेक्टिव इनफ के पहले यूज करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करेक्शंस बनते हैं राइट। इनफ के बाद नाउन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। लेकिन इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं, इनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा। जैसे अगर मुझे कहना होगा कि वो पर्याप्त सुंदर है राइट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सी इज इनफ गुड, नो, सी इज गुड इनफ राइट, इस तरीके से एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। ओके दोस्तों, और आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इसमें एक चीज और है ना, कि जैसे इसमें यहाँ पे मैं इरेज करके लिखता हूँ राइट, एज सोन, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा as soon as possible, ठीक है, as soon as possible राइट। सॉरी कुछ कहाँ गया, अच्छा, as soon as possible राइट। as soon as possible के हिंदी में सेंस आएगा जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके राइट। तो ऐसा जब आपको ये कभी भी बोलना हो कि जितना जल्दी हो सके ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट करो, तो हम क्या बोलेंगे, एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट मी, या फिर कांटेक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल राइट, इन्फॉर्म मी एज सुन एज पॉसिबल राइट, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल राइट, कॉल देम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उन्हें बुलाओ राइट, इन्फॉर्म हर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसे इन्फॉर्म करो राइट। जब हमको ऐसे यूज करना हो तो वी कैन यूज एज सुन एज पॉसिबल राइट, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उसे फोन करो राइट, कॉल हिम एज सुन एज पॉसिबल राइट। इस तरीके से हम आप एज सुन एज पॉसिबल को यूज कर सकते हैं राइट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये सारी कहानी थी एज सुन एज की राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।